वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज का हमारा विषय है कि अपने जीवन में सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी चाहिए। अब मैं कोडिंग करना चाहता हूँ। कोडिंग बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप सुनते होंगे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, जावा। तो इतनी सारी लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज मेरे लिए बनी है और कौन सी लैंग्वेज मुझे चुननी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिल जाने वाला है। आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को कंप्लीट फोकस के साथ देख लो, ठीक है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन कैसी कि एक आपके पास टाइम कितना है, दूसरा आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना क्या चाहते हो, आप किस डोमेन में किस फील्ड में वर्क करना चाहते हो। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपके डोमेन के हिसाब से बटी हुई होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनूँ, तो ऐसे में सबसे पहले आप ऐसा करना कि C लैंग्वेज चुन लो। C लैंग्वेज क्यों मैंने कहा, क्योंकि C लैंग्वेज सबसे ज़्यादा टफ होती है और C लैंग्वेज का सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका काफ़ी कठिन होता है। क्योंकि C लैंग्वेज जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एरर्स शो होंगे, बार बार एरर आएंगे, बार बार एरर आएंगे। कहीं पे भी अगर आपने थोड़ा सा सेमीकोलन की गलती कर दी तो एरर आएगा, इक्वल का निशान लगा दिया उल्टा सीधा तरीके से तो आपका एरर आएगा। तो इस तरीके से जब बार बार एरर आएगा तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी पेशेंस की। आप पेशेंस रख पाओगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और ये कहा जाता है कि अगर C का सिंटेक्स आप सीख गए, C करना सीख गए, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सबका सिंटेक्स सीख जाओगे, सब आपको आने लगेंगी। क्योंकि C सबसे टफ होती है। अगर C किसी को आ जाती है तो उसके बाद सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए C नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ। अब आपको ये हो सकता है कि आपके पास टाइम कम है और आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनना चाहते हो जो जिसमें ज़्यादा एरर ना आते हो, पर काम वो उतनी अच्छी तरीके से करती हो जितनी C करती है। तो ऐसे में आप पाइथन चूज़ कर सकते हो। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको एरर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हो। इस लैंग्वेज की एक खास बात ये है कि आप अलग अलग डोमेन में भी यूज़ कर सकते हो। आपका डाटा साइंस से लेकर वेब डेवलपमेंट तक हर जगह पाइथन यूज़ होती है। तो पाइथन सीखना भी आसान है, पाइथन से काम भी सारे हो जाते हैं और कहीं एरर आता है तो वो बता भी देता है कि आपके किस लाइन पर कौन सा एरर आ रहा है। तो आपके पास अगर टाइम कम है और आप ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप पाइथन सीख सकते हो, तब आपके लिए बनी। पर अगर आप कुछ कठिन सीखना चाहते हो, एक बार थोड़ी मेहनत करना चाहते हो कि लाइफ टाइम के लिए आपका काम आए, कि लाइफ में कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो आपको तुरंत आ जाए, तो आप C सीख लो। क्योंकि C आ गई तो सब आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज थी आपकी, C और पाइथन। पाइथन उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा करना चाहते हैं। C उनके लिए जो बिल्कुल मतलब एक तरीके से जुनून से आए कि मुझे कुछ कठिन सीखना है और मुझे एरर्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको सिर्फ वेबसाइट्स बनानी है, वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है और वेबसाइट्स पे ही उनका करियर बनाना है, वेबसाइट पे ही सारा उनका फोकस है। तो उन लोगों के लिए जनाब ऐसा है कि आप लोग देखिए HTML CSS की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कोई मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, वो तो आपको सीखनी है बैकएंड में, ठीक है। मेन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है। आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। जावा स्क्रिप्ट मैंने क्यों कही, क्योंकि यहाँ पे PHP भी थी, PHP मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट से आप एक फ़ायदामंद रहेगा कि आप सबसे पहले कि आप जावा स्क्रिप्ट सीख लेते हो तो आप फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर सकते हो, साथ में बैक एंड भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपके दो अपॉर्चुनिटी हैं कि जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद आप तो फ्रंट एंड भी बना सकते हो आपकी अपनी वेबसाइट का, कि कहाँ से कौन सा क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो, और आप बैक एंड भी डिज़ाइन कर सकते हो कि सर्वर में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आपके फ़ायदेमंद होएगा कि आप एक लैंग्वेज से दो चीज़ चला सकते हो, दो शिकार कर सकते हो एक तीर से, ठीक है। तो जो वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उनको जावा स्क्रिप्ट पहले सीख लेनी चाहिए क्योंकि HTML CSS तो एंड एंड आपको आ ही जानी है। मैं इस चैनल पे भी आपको HTML सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। पर जावा स्क्रिप्ट का भी कोर्स लाऊंगा, इसकी भी मेरी गारंटी है। तो आप जावा स्क्रिप्ट सीख लोगे तो आपका वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट आपकी सिर्फ यही नहीं कि वेब डेवलपमेंट, आप फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हो, बैक एंड में यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और भी बहुत जगह छोटे छोटे गेम्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जो
वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। आप कुछ कहेंगे कि भाई नहीं, मैं तो ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे ऐप बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ऐप्स को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऐप डेवलपमेंट वालों के लिए मैं इन लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करूँगा। उनके लिए ओनली 2 लैंग्वेज है, एक जावा, एक कॉटलिन, ठीक है। अब जावा और कॉटलिन में मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? मैं सिलेक्ट करूँगा जावा को। जावा इसलिए क्योंकि जावा बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। जावा इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप जावा के साथ बहुत ही अच्छे एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो। प्लस एंड्रॉयड ऐप्स की बजाय आप अपनी जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए भी यूआई वगैरह बना सकते हो। तो ये काफ़ी जीयूआई बना सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो। उनसे आपकी लैपटॉप के लिए भी एप्लीकेशंस बन जाती हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तो बन ही जाती हैं। तो जावा इसलिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला आपका कि अगर आप सी और पाइथन में एक चुनाव कर सकते हो कि आपको कौन सा सीखना है। जिनको वेब डेवलपमेंट में जाना है वो आप पे जावा स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट वाले जावा ले सकते हैं। जावा और जावा स्क्रिप्ट 2 अलग लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। इस पर बहुत जल्दी प्रॉपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में बैठना चाहते हैं, एक अच्छी प्लेसमेंट फोड़ना चाहते हैं, वो क्या करें, उनको क्या सीखना चाहिए? तो उनको भी जावा सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 2 लैंग्वेज सामने आती हैं, जावा और C++। तो C++ से अच्छा है हम जावा ही सीख लें, क्योंकि जावा से हमारे 2 फायदेमंद है। एक तो ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स बढ़िया बन जा रहे हैं और हम लोग वेबसाइट्स भी कई जावा का बैकएंड लिख सकते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो कंप्यूटर उसके लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो और इंटर्नशिप में भी जब आप बैठोगे कहीं तब भी जावा ही काम आने वाली है, आपकी प्लेसमेंट भी जावा काम आने वाली है। तो जावा से बहुत सारे फायदे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी करो तो C++ की बजाय मैं कहूँगा जावा सीखो और जावा के अंदर DSA सीखो। DSA क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर कभी फिर एक वीडियो आएगी डेडिकेटेड, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही डाउट क्लियर कर दूंगा और पूरा एक कोर्स भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं डाटा एंड स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स सारी आपको चीज़ें वहाँ पे सिखाऊंगा। कोई एक लैंग्वेज ले लूंगा, चाहे यहाँ पे जावा ले लूंगा, चाहे आपका C++ ले लूंगा, इन दोनों पे एक मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे नहीं भाई मुझे एक लैंग्वेज का नाम बता दो यार, मुझे एक सीखनी, कौन सी सीखे कौन सी सीखें? तो यार इतनी सारी मैंने आपको लैंग्वेज बताई, आपको अलग अलग चीज़ के हिसाब से बताई, कंडीशंस के हिसाब से बताई कि अगर आप देखो टाइम है आपके पास, आप अच्छे सीखना चाहते हो तो आप सी सीखो। सी आ जाएगी तो सारी ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि सबका मतलब अगर सी का सिंटेक्स आ गया तो बाकी सबका आ जाता है। और अगर आप जल्दी में हो, ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो तो पाइथन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट बेस्ट है। और अगर आप कह रहे हो कि मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपके लिए आपका जावा बेस्ट है। जावा में आपके प्लेसमेंट की भी तैयारी हो जा रही है तो जावा तो और भी अच्छी है। आप कहोगे नहीं भाई आपने कौन सी सीखी थी, आप अपनी बताओ, मुझे आप वाली सीखनी है, तो मैं कहूँगा जावा स्क्रिप्ट सीख लो। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में क्या है, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल भी जावा स्क्रिप्ट के ही बताता है। पर मैं आपको बताऊं जावा स्क्रिप्ट क्यों अच्छी है। जावा स्क्रिप्ट से आपका देखिए वेबसाइट्स तो बनती हैं, वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड में भी काम आ जाती है, बैक एंड में भी काम आ जाती है। जावा स्क्रिप्ट सीख लोगे तो वो एक ऐसी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ना टफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो बाकी लैंग्वेज भी उसको सीखने के बाद सीख सकते हो। कोई ये तो नहीं कि एक सीख ली तो दूसरी कोई लैंग्वेज मैं सीख ही नहीं सकता हूँ, आप ऐसा भी नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो और भी नई नई चीज़ें आपकी इवॉल्व होती जा रही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर एंड कट ये वीडियो बनी जहाँ पर मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं धीरे धीरे धीरे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछा करो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला होता है कि जहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके बता दो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।